16 दिसंबर 2024 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास का ये वाकया रहा होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा का एक इलाका लगता है टेढ़ी बगिया और टेढ़ी बगिया का एक क्षेत्र लगता है इस्लाम नगर। दरअसल एक दुकान के अंदर एक अनियंत्रित टेम्पो अचानक से घुस जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसके बाद एक 9 साल की लड़की होती है, उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब बस इसी बात को देखते हुए कहासुनी शुरू हो जाती है। दरअसल जो टेम्पो होता है वो इसी बस्ती का होता है, इसी मोहल्ले का होता है और जो टेम्पो चालक होता है वो भी इसी बस्ती में रहता है। अब जिसके दुकान के अंदर ये टेम्पो गया हुआ था, उस व्यक्ति की बेटी को जब चोट लग जाती है तो वो पुलिस को सूचना देता है और कहता है कि साहब मुझे रोज रोज इन लोगों ने परेशान कर रखा है, मेरी आप लोग मदद करिए। पुलिस आती जरूर है, लेकिन पुलिस मौके पर आकर के पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है और उसके बाद उसको लगता है कि शायद इतनी बड़ी बात नहीं है और दोनों पक्षों में वो समझौता करा देती है। समझौता हो जाता है और इस शर्त पर होता है कि कभी अब भविष्य में झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन अभी 2 दिन ही बीते थे, यानी कि 18 दिसंबर 2024 के सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का ये वक्त होगा। दोनों पक्ष से पथराव शुरू हो जाता है और पथराव होता है और उसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपने बेटे के साथ इधर उधर कभी नेताओं के पास जा रहा था, कभी पुलिस के पास जा रहा था, कभी स्थानीय लोगों के पास जा रहा था और कह रहा था कि आप लोग मेरी मदद कर दीजिए, मुझे ये लोग परेशान कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा घर है, उस घर पर ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। जब कोई सुनता नहीं है तब उस व्यक्ति ने अपने इस घर को, अपने इस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया। यहाँ से वो निकल जाता है, कहीं दूसरे जगह चला जाता है। अब यहाँ कोई नहीं जानता था कि वो गया जरूर है, लेकिन यहाँ 5 कत्ल हो जाएंगे। जैसे ही 5 कत्ल होते हैं, इसकी गूंज पूरे इंडिया में फैल जाती है। एक तरफ लोग नए साल का जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी से फैलने लगती है कि एक ही घर के 5 लोगों की हत्या हो जाती है। आज के इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार नए साल के जश्न की उस संध्या पर जो 5 कत्ल की इबारत लिखी गई थी, उसके पीछे की वजह क्या है। और जैसे ही नए साल का ये जश्न मनाया जा रहा था, अगले दिन यानी कि 1 जनवरी 2025 को वो कत्ल की सूचना किस लिए पहुंचती है पुलिस स्टेशन और आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। लखनऊ का एक थाना लगता है नाका थाना। दरअसल नाका थाना क्षेत्र का 4 बाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक होटल है और उसका नाम है शरणजीत होटल। उसके कमरा नंबर 109 से एक लड़का जो लगभग 24 साल के आसपास होगा वो निकलता है और निकल के सीधा थाने जाता है। थाने जाने के बाद अब यहाँ पर एक अधिकारी ठीक से आए हुए नहीं थे, पुलिस वाले भी ठीक से नहीं आए थे क्योंकि रात भर ड्यूटी की हुई थी। उन्होंने समझ नहीं पा रहे थे कि ज़्यादातर लोग अभी जल्दी से सुबह उठे भी नहीं होंगे। रात भर नए साल का जश्न उन्होंने मनाया था, इसलिए सब लोग आराम से इत्मीनान से सोए हुए थे। लेकिन इसी बीच में एक लड़का जब थाने आता है और जाकर के सूचना देता है कि फला होटल के फला नंबर में 5 लाशें पड़ी हुई हैं, तो पुलिस वालों को उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बातें कर रहा है, कि जैसे वो मजाक कर रहा है। फिर उसे पूछा जाता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। फिर वो कहता है कि शरणजीत होटल के कमरा नंबर 109 में 5 लाशें पड़ी हुई हैं, आपको जाकर के देखना चाहिए। पुलिस इस सूचना को फिर गंभीरता से लेती है और पुलिस सूचना मिलने के बाद सीधा उस होटल में पहुंचती है। रूम नंबर 109 की तरफ वो जाती है तो देखती है वाकई में सचमुच वहां पर 1 जनवरी 2025 के सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा, 5 लाशें एक ही कमरे के अंदर एक ही जगह पर पड़ी हुई होती हैं। जब देखी जाती है चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है, बस पुलिस के साथ से वहीं की वहीं अटकी की अटकी रह जाती है। थोड़ी देर में ये सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाती है। अब एसपी हो, डीएसपी हो, एसएसओ हो, भारी पुलिस बल, फोरेंसिक टीम, तमाम अधिकारी वहां पर आकर के पहुंच जाते हैं और ये पड़ताल करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर माजरा क्या है।
दरअसल जैसे ही 5 लाशों की ये सूचना मिलती है तो पता चलता है कि किसी का तो गला दबाया गया है और किसी के हाथ की जो कलाई है उसे किसी धारदार चीज से काट दिया गया है। सब के सब मर जाते हैं, यानी कि 5 मर जाते हैं। अब इस कहानी के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये जो परिवार है वह उत्तर प्रदेश के आगरा का एक इलाका लगता है, थाना टांस यमुना का। और टांस यमुना के इलाका एक लगता है टेढ़ी बगिया, और वहीं का एक मोहल्ला है, बस्ती है इस्लाम नगर। दरअसल ये लोग वहाँ के रहने वाले हैं। और इस परिवार के जो मुखिया है उसका नाम है मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है। उनकी पत्नी है जिसका नाम आसमा है, उनकी उम्र लगभग 46 साल के आसपास है। सबसे बड़ा एक बेटा है जिसका नाम अरशद है, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास है। और इसके बाद इनकी बेटियां हैं। जो सबसे बड़ी बेटी है उसका नाम अलीशा होता है और उसकी उम्र 19 साल होती है। और दूसरे नंबर की बेटी होती है जिसका नाम रहीमन है, उम्र 18 साल। और तीसरे नंबर की बेटी है अक्षरा, जिसकी उम्र 16 साल है। और चौथे नंबर की बेटी जिसकी उम्र 9 साल है। ये जो महिलाएं हैं इस घर की, यानी कि 4 बेटियां और पत्नी, उनकी लाशें वहां पर पड़ी हुई थी। बेटा वहां मौके पर ही होता है, जो बताता है, जो दावा किया जा रहा है कि नाका थाने में जाकर के वही सूचना देता है। लेकिन जो घर का मुखिया होता है जिसका नाम मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन होता है, वो कहाँ पर है उसके बारे में जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो चारबाग रेलवे स्टेशन की तरफ गया हुआ है। अब यहाँ से वो कहाँ गया, अब यहाँ पर दावा किया जा रहा था कि वो भी अपनी जान देने के लिए गया हुआ है। जान क्यों देना चाहता है और वो लड़का आखिरकार वजह क्या है। जब लड़के की बात पूछी जाती है फिर वो कहता है कि ये सब कत्ल सारे मैंने ही किए हैं और पिता इसमें शामिल भी थे। यानी कि पिता ने और बेटे ने दोनों ने मिल करके 5 कत्ल किए, 4 बहनों का और एक अपनी माँ का। अब इस बारे में यहाँ पर पूछा जाता है तो दरअसल मोहम्मद बदरुद्दीन जो होता है वो और उसका बेटा ये दोनों आगरा में रहते हैं। और आगरा में रहने के बाद फेरी का काम करते थे, कपड़े के फेरी लगाते थे, उसी से परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन जब मीडिया वाले आगरा वाले उसी इलाके में इस्लाम नगर में पहुंचते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार तुम्हारे मोहल्ले का रहने वाला मोहम्मद बदर और उसका बेटा अरशद, इन्होंने 5 कत्ल कर दिए हैं और वजह क्या रही होगी, तो स्थानीय लोगों का यह दावा यहाँ पर शुरू होता है कि मीडिया में उनके बयान आने लगते हैं कि दोनों ही बाप बेटे बहुत ही झगड़ालू किस्म के थे, किसी न किसी से वो झगड़ा हमेशा करते ही रहते थे। और इसी झगड़े की वजह से ही वो 5 कत्ल कर देंगे, इस बात का उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। इससे पहले कि लोगों की बात लोगों तक पहुंचती, इससे पहले कि इनकी बातें दुनिया के लोग समझ पाते, तभी एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। और वो वीडियो होता है इस मोहम्मद बदर के बेटे का, जो सूचना थाने में देकर के आया था। दरअसल वो कहता है कि हमारे पास एक छोटा सा घर है और उस घर पर बस्ती के लोग कब्जा करना चाहते हैं और हमने उस अपने घर को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की, स्थानीय लोगों से मदद भी मांगी, पुलिस से भी मदद मांगी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। जब हमने देखा चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं तो यहाँ से फिर हम लोग निकल आते हैं। और निकलने के बाद वो इस ठंड में जगह जगह सड़क पर सोने पर मजबूर हो रहे थे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो किस तरीके की परेशानियां उठा रहे होंगे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। स्थानीय लोग कितने बदमाश किस्म के हैं, वो नकली नोटों का कारोबार भी करते हैं। वो तमाम जो भी अपराध होते हैं वो सारे अपराधों में संलिग्न है और इसीलिए उन्होंने किसी न किसी रूप से हमारे ऊपर प्रेशर बनाया और हम लोगों को जेल भेजना चाहते थे। यदि हम लोगों को यानी कि बाप और बेटे को वो जेल भेज देंगे तो उसकी जो 4 बहनें हैं उन 4 बहनों से वो गंदा काम कराते, उनको किसी न किसी जगह पर बेच देते, वो गंदा काम करने के लिए मजबूर हो जाती। इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ से निकलते हैं। जब स्थानीय यानी कि जब आगरा से निकलते हैं तो यह कह करके जाते हैं कि हम लोग अजमेर शरीफ जा रहे हैं। और अजमेर शरीफ जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं ये तो खैर इसके जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन 30 दिसंबर 2024 को
वो लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र के एक होटल जो स्वर्णजीत लगता है उसके रूम नंबर 109 में रुकते हैं। 30 तारीख को रुकते हैं और उसके बाद फिर अगला दिन आता है, यानी कि 31 दिसंबर 2024 आता है। और 31 दिसंबर तो ठीक ठाक था, लेकिन जब शाम का वक्त होता है तो शाम का वक्त उन्होंने बाहर से खाना मंगाया, खाने के साथ साथ शराब भी मंगाई जाती है, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बता रही है। और जो लड़कियां होती हैं और जो माँ होती है उसको भी शराब पिलाई जाती है। शराब पिलाने के बाद किसी के मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है तो किसी को वैसे ही शांत कर दिया जाता है। अब इनको मारना था, इनका कत्ल करना था, तो जो चीख ना सके, चिल्ला ना सके, इसलिए उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है और किसी का गला दबाया जाता है, तो किसी के हाथ की कलाई काट दी जाती है ताकि ब्लड भारी मात्रा में अगर बह जाएगा तो जाहिर सी बात है वो वहां पर मर जाएंगे। जब दिन निकलता है, निकलने के बाद मोहम्मद बदर तो रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं अपनी जान देने के लिए जा रहा हूँ। और बेटा भी शायद वो भी अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था, जान देना चाहता था, लेकिन वो शायद अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाया, इसलिए सीधा पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन और पूरी कहानी जाकर के बयान करता है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये अपील करता है कि जिस तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हैं आप ऐसे ही कार्रवाई करिए, और जो जमीन का टुकड़ा है जिस पर झगड़े की संभावना बनी हुई है, जिस पर कब्जे की बात बनी हुई है, उसे हम मंदिर के ट्रस्ट को देना चाहते हैं और उस पर मंदिर बना दिया जाए और हमारे ये जो दुख तकलीफ है इसको दूर किया जाए। जो भी हमें परेशान कर रहे थे, हमारे घर वालों को परेशान कर रहे थे, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। वो ये भी दावा करता है कि जब हमने धर्म परिवर्तन की बात करी, यानी कि मुसलमान से हिंदू बनने की बात करी, तो स्थानीय लोगों के इस तरह उनको गुस्सा आता है, इस तरह उनको तकलीफ होती है कि उन्हें बस इनको परेशान करना शुरू कर दिया। और स्थानीय लोगों से परेशानी से बचने के लिए उन्होंने इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हुए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही इस लड़के ने वीडियो में कुछ लड़कों के नाम लिए हैं, जिसमें रानू अवतार, मोहम्मद अजय, सलीम ड्राइवर और आरिफ, ऐसे कई नाम लिए और कहा कि ये सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे थे। बाकी जो आसपास के लोग हैं वो एक ही कम्युनिटी से, एक ही समुदाय से, एक ही जाति से बिलोंग करते हैं और इसीलिए एक जैसे होने की वजह से इन लोगों को समझते हैं कि ये लोग बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेशी कह करके इनके घर पर कब्जा करना चाहते हैं। इस लड़के ने यह भी दावा किया कि हम तो मूल तो बदायूं के रहने वाले हैं, बदायूं उसके ताऊ रहती है, यदि ताऊ से जाकर के बातचीत करोगे तो हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है कि हम लोग भारतीय ही हैं, लेकिन हमें जानबूझकर हमें ऐसा ट्रीट किया जा रहा था कि जैसे हम बांग्लादेशी हो। अब हम यहाँ से जब चले जाएंगे तो हमारा घर यहाँ बचेगा और हमारे घर पर ये लोग, स्थानीय लोग कब्जा कर लेंगे। और उस लड़के ने योगी सरकार से ये अपील करी है, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही है। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल यहाँ पर कर रही है और पुलिस ये देख रही है कि यह इसकी असली वजह क्या है। हालांकि उस लड़के ने यह भी स्वीकार किया है कि उस लड़के ने अपने पिता के साथ मिलकर के अपने माँ बहनों का कत्ल कर दिया है और इसकी सजा तो इसको मिलेगी ही, लेकिन उसको इस बात पर, ऐसा करने पर किसने मजबूर किया है, पुलिस को इसकी भी जांच करनी चाहिए। साथ ही पुलिस को ये भी जांच करनी चाहिए कि आगरा की उस पुलिस ने आखिरकार उस सूचना को, जो प्रथम सूचना मिलती है 16 दिसंबर 2024 की शाम 5 बजे के आसपास, उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया। 18 दिसंबर 2024 के सुबह जो 8 बजे सूचना मिलती है उस खबर को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं लिया। वो कौन नेता थे जिनके पास जाकर के वो अपने परिवार की रहम की भीख मांग रहे थे, बचाने की अपील कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने मदद क्यों नहीं की। इस मामले की प्रत्यक्ष जांच होनी चाहिए, एक एक पहलू की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की सोशल मीडिया पर एक तरीके की आवाज़ उठ रही है और इस 5 कत्ल की सूचना से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग एकदम सन्न रह गए हैं, सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि एक तरफ तो लोग नए साल का जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ लखनऊ से 5 लोगों की कत्ल की जब सूचना मिलती है तो वाकई में कोई भी हिल सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।
तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तो ये थे यहाँ पर कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील करी थी, इनकी मैं यहाँ पर नाम ले लेती हूँ। और आप लोग भी चाहते हो कि वीडियो के आखिरी में आप लोगों का फिर नाम लिया जाए, तो आप लोग वीडियो में नीचे कमेंट करके अपना नाम और अपना पता ज़रूर बता दीजिएगा। इन्होंने कहा है, रस्थापी ने कहा है, आपने रिपोर्टिंग सही की है, गोरी ग्राउंड रिपोर्टिंग ज़रूर है, पीड़ित को इंसाफ ज़रूर दिलाया जाएगा। ये आशा है। जी हाँ, हमारी भी उम्मीद है कि पीड़ित को यहाँ पे उम्मीदवार मतलब यहाँ पे ज़रूर मिले इंसाफ। वहाँ पे आपके बोलने का अंदाज अद्भुत है सैफी साहब, आपको लगातार सुनना हूँ, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जी। इस घटना ने साबित कर दिया, लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं, लड़ाई ताकतवर और कमज़ोर के बीच में है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। काश ये मंदिर मस्जिद अपने दिलों में भी बना लेते तो चाह कर भी अपराध ना कर पाते, लेकिन मंदिर मस्जिद तो हमें आंखों के सामने चाहिए, दिल में नहीं। सही कहा आपने। तो ये थी सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।